Restart. Ladies and gentlemen, that was a glimpse of the incredible diversity of cinema that we're celebrating this year at the 71st National Film Awards. Mamta, shall we also now welcome our esteemed jury members as they take their place on the stage. Let us put our hands together for our esteemed jury members, Shri Ashutosh Gwadekar, Chairperson of Jury Feature Films, Shri P. Sheshadri, Chairperson of Jury Non-Feature Films, Shri Gopal Krishna Pai, Chairperson of Jury Best Writing on Cinema. Our esteemed jury members, we're delighted and honored to have you with us. Your expertise and discerning eyes have been crucial, gentlemen, in recognizing the creative balance, brilliance of the films and artists who are being awarded today. हमारी स्टीम जूरी को हम हृदय से धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए जो मेहनत गई है वो सब इन्हीं की बदौलत परिणाम हमारे सामने हैं। जब आज हम भारतीय सिनेमा के कलात्मक जादू का अनुभव कर रहे हैं, ये वो फिल्में हैं जो हमें हंसाती भी हैं, हमें रुलाती भी हैं, हमें सपने भी दिखाती हैं और हमें हंसने पर भी मजबूर करती हैं। और सच्चाई ये है कि आज भारतीय सिनेमा भाषाई सीमाओं से परे जाकर हर दिल में गूंज रहा है। सच कहें तो भारतीय फिल्में केवल कहानियां नहीं सुनाती, वे हमारी संस्कृति, भाषा, भावनाओं और पहचान को भी पूरी दुनिया तक पहुंचाती हैं। आज का ये समारोह मात्र पुरस्कारों का मंच नहीं है, बल्कि उस रचनात्मक ऊर्जा को श्रद्धांजलि भी है जिसने हमारे सिनेमा को वैश्विक मंच तक एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। What makes the National Film Awards truly unique is their inclusivity. From the very beginning, the honors reached across languages, Marathi, Hindi, Bengali, and English in the first edition, and later extended to cover not only the languages that are mentioned in the 8th schedule of our Constitution, but also beyond them. और बहुत हर्ष की अनुभूति होती है जब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय सिनेमा की गूंज पूरे विश्व में प्रतिध्वनित हो रही है। तमाम फिल्म फेस्टिवल्स की बात करें तो कान, ऑस्कर, बर्लिन, टोरंटो आदि फिल्म फेस्टिवल्स में हमारी फिल्में अपनी धमक दर्ज करवा रही हैं। बड़े बड़े नाम हमारे सिनेमा से जुड़े हैं जिनसे हम प्रेरणा भी ले रहे हैं। सत्यजीत रे, राज कपूर, गुरुदत्त से लेकर राजा मौली, शंकर और ऋतुपर्णो घोष तक। वास्तविकता ये है कि हमारी कहानियां हर दिल को छूती हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी देश की हो, और यही तो है हमारे भारतीय सिनेमा की ताकत। And what is storytelling without conscience? Films in India have long spoken of the marginalized, spotlighted social struggles, championed the causes of the environment, kept alive the call for justice and equality. They've been a platform for women's voices, bringing stories of their resilience, leadership, and empowerment to the fore. That aspirations of all members of our society find a dignified representation on the screen is what makes Indian cinema so special. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी मंच पर पधार रहे हैं। तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच कुछ ही पलों में उपस्थित होंगी, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रगान होगा और जिसके बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। Ladies and gentlemen, our cinema has always been a bridge between tradition and change. As my colleague Mamta mentioned, from the silent beginnings of Raja Harishchandra to the timeless humanism of Satyajit Ray to the global reach of contemporary blockbusters, Indian cinema has evolved while preserving its cultural essence. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत करें देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े रहें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,
गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति के लिए हम आदरपूर्वक उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मंच पर आसीन सम्मानीय अतिथिगण का भी हृदय से स्वागत है। संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए पुरस्कृत कलाकार, निर्णायक मंडल एवं समस्त विशिष्ट अतिथिगण जिनकी उपस्थिति से ये आयोजन और अधिक सार्थक बन रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये पुरस्कार समारोह भारतीय फिल्मों की श्रेष्ठता और रचनात्मकता से परिचित होने के साथ साथ सिनेमा जगत की महत्वपूर्ण शख्सियतों से रूबरू होने का भी एक अनुपम अवसर प्रदान करता है। And ladies and gentlemen, we extend a warm welcome to distinguished guests on the stage, and we put our hands together for Honorable President Srimati Draupadi Murmu, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Railways, Electronics and IT, Shri Ashwini Vaishnav, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Shri Sanjay Jaju, our esteemed jury members, Shri Ashutosh Gwarikar, Shri P. Sheshadri, and Shri Gopal Krishna Pai. कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माननीय सचिव श्री संजय जाजू जी को स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूं। Respected Rashtrapati ji, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, distinguished jury chairs Shri Ashutosh Gwarikar ji, Shri P. Sheshadri ji, Shri Gopal Krishna Pai ji, all the awardees, members of the film fraternity, officials, friends from media, bhaiyon aur behnon. It's my privilege to welcome you all this evening to the 71st National Film Awards. आज की ये शाम एक समारोह से ज़्यादा एक उत्सव है। उत्सव कहानियों का, उत्सव सपनों का, उत्सव कला का, जो हम सबको जोड़ती है। Cinema in India is not only what we watch on screen, it's our collective laughter, our shared silence, and the dreams that bind generations. The National Film Awards have always stood at the confluence of preservation and innovation. And this year, we see both vividly. Films like 12th Fail echo the grit of ordinary Indians, while Kathal makes us smile even as it sharpens our social awareness. Udduluk brings female voices powerfully to the fore. Ringdo Ginta confronts us with hard truths, while Jawan and Rocky or Rani Ki Prem Kahani show that mainstream cinema can carry both joy and meaning. Alongside these films, Vash, Parking and Pushkar reminds us that linguistic diversity and local stories enrich our collective imagination. Friends, this evening belongs to legends and also to firsts. Padma Bhushan, Shri Mohanlal ji is honored with the Dada Sahab Phalke Award. For more than 4 decades, he has been many men on screens. Soldier, poet, neighbor, king. And yet, in the hearts of millions, he has always remained Lalitan. He shows us that cinema is not just performance, it's also humility and service. And then history is made. Shri Shah Rukh Khan ji, the man whose smile has crossed borders, whose dialogues have become our collective vocabulary, receives his first national award.
His journey from Delhi theatre to global stardom is a story in itself. मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? He asked in Jawan. Tonight, the answer is simple. He is not just the national award winner, but he is forever the King of Hearts. Sitting beside him is Sri Vikrant Messi, also a first-time winner, honored for 12th film. His journey from television sets to this stage mirrors the resilience of millions of young Indians who refuse to give up on their dreams. And Rani Mukherjee, very difficult to say, Rani Mukherjee ji, winning her first national award for Mrs. Chatterjee versus Norway. She brought alive the indomitable spirit of a mother and strength of a mother. एक माँ की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है. Her triumph tonight is the triumph of every mother who fights for her children. Even the awards themselves saw a first. Hanuman, recognized in the AVGC category, showing how India is ready to embrace the future of animation, gaming, and visual storytelling. Then, this year is also is a year of legends and many firsts. But the story of this year does not end with the stars. The non-feature awards remind us that cinema also thrives in silence, in reflection, in courage. Flowering Man, a sensitive portrayal of identity in families. God, Vulture and Humor, exploring organ donation through the eyes of coordinators. Mao, the spirit dreams of Chera, reviving a cultural tradition of Mizoram. Sunflowers were the first ones to know, meditating on belief and memory. और फिर फिल्में जैसे लिटिल विंग्स, धुंधगिरी के फूल, मूविंग फोकस, जो दिखाती है कि सिनेमा केवल कहानी नहीं बल्कि संगीत, लय और रोशनी भी है. यह फिल्म बड़े पर्दे की छाया में नहीं है बल्कि उसके मायने और गहराई को और बढ़ाती है. None of this would have been possible without our esteemed jury. I offer my heartful thanks to all the members of the jury led by Shri Ashutosh Govarikar ji, Sheshadri ji and Gopal Krishna Pai ji. With fairness, wisdom and sensitivity, they have shaped this evening's celebrations. आपका योगदान अमूल्य है. Friends, a few months back, India also hosted the World Audiovisual and Entertainment Summit, WAVES. It was not a conference, it was a festival of culture, creativity and technology. At WAVES, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji said, "This is the time of dawn of orange economy in India. Content, creativity and culture. These are the three pillars of our orange economy." Unquote. वह एक ऐसा मंच था जहां सितारे भी थे, बड़े CEOs भी थे और युवा creators भी थे. They all stood together, not separated by age or title, but united by imagination. It was a humane moment where the wisdom of experience met the daring of youth, where cinema, music, gaming, and technology came together in one conversation. It shows us that the future of India's creative economy is not about silos, but about bridges. As I stand here this evening, we see more than awardees and winners. We see a family of storytellers, from the young student in Pune who dared to make Flowering Man, to the superstar whose Jawan brought millions to the theatres, from the delicate voice of Garo cinema to the grand vision of Malayalam legends. This is the magic of Indian cinema. एक देश, हजारों कहानियां, लेकिन एक जुनून, कहानी कहने का जुनून. Our cinema makes us laugh together, cry together, and sometimes even sit in silence together. But above all, it brings us together. This is its greatest gift. आज यहाँ बैठे सिनेमा जगत के फनकार, कलाकार और सम्मानित हस्तियों के लिए दो शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा. नए किस्से, नई कहानियां, किरदार आएंगे कई. मोम की तरह हर शक्ल में मैं ढल जाना चाहता हूं. मैं ख्यालों को लफ्जों का गहना पहनाना चाहता हूं. दिल को अपनी यादों से फिर बहलाना चाहता हूं. Once again, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I extend a very warm welcome to all of you and everyone who carries cinema in their hearts. I welcome you all to this celebration
of creativity, courage and storytelling. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. हार्दिक आभार माननीय सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री संजय जाजू जी. सम्मानीय अतिथिगण, उत्कृष्टता को सम्मानित करने के सुनहरे पलों की ओर बढ़ते हुए अब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ करते हैं. अत्यंत कृतज्ञ भाव से मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं. आदरणीय राष्ट्रपति महोदया. And may I also request Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav and INB Secretary Shri Sanjay Jaju to kindly join Honorable President for the distribution of awards. पुरस्कार वितरण के क्रम में सबसे पहले सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. This award aims to promote understanding, appreciation and critique of cinema as an art form to further develop it. Additionally, it aims to encourage the dissemination of the significance of cinema and related activities to the public through book reviews. इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री उत्पल दत्ता, जिन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है. Shri Utpal Datta is awarded for his significant and wide-ranging critical writings on cinema, with a particular focus on Assamese language, where he explores its social, cultural, and technical aspects. सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री उत्पल दत्ता. कार्यक्रम का अगला पड़ाव गैर फीचर फिल्म श्रेणी के पुरस्कार. इस श्रेणी में 3 विशेष उल्लेख समेत कुल 27 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. विशेष उल्लेख श्रेणी का पहला पुरस्कार ओडिया फिल्म द सी एंड द 7 विलेजेस को प्रदान किया जा रहा है. फिल्म के निर्माता कदम्बिनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डॉक्टर इतिरानी समतना को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है. The Sea and the 7 Villages powerfully portray climate displacement, highlighting the anguish of Odisha's coastal community lost to rising seas and policy neglect. ओडिया फिल्म द सी एंड द 7 विलेजेस को विशेष उल्लेख का सम्मान पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं डॉक्टर इतिरानी समतना. विशेष उल्लेख श्रेणी का दूसरा पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं इसी फिल्म के निर्देशक श्री हिमांशु शेखर खतुआ. आपको भी प्रमाण पत्र का सम्मान. Ladies and gentlemen, the film depicts the stories of displaced coastal communities in Odisha, documenting their loss and resilience in the face of climate change. मलयालम फिल्म नेकल क्रॉनिकल ऑफ द पैडी मैन को भी मिल रहा है विशेष उल्लेख का सम्मान, जिसे प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्री M.K. रामादास. வெனம்பியேலேலோ பிஞ்சிருக்கு சொல்லாம சொல்லோ பிஞ்சிருக்கு ஐலலோ பிஞ்சு. Nekal Chronicle of the Paddy Man is recognized for its powerful portrayal of a tribal farmer as a dedicated guardian of heritage farming, highlighting his unwavering commitment and his invaluable collection of indigenous paddy varieties. गैर फीचर फिल्म श्रेणी का अगला अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पटकथा. कन्नड़ा फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए पटकथा लेखक श्री चिदानंद एस नायक को रजत कमल. Sunflowers Were the First to Know is awarded for the evocative use of folklore which waves the sense of smell as a subtle leitmotif, a theme to sensitively explore nuances of belief systems. सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार कन्नड़ा फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो के लिए पटकथा लेखक कर रहे हैं प्राप्त. सर्वश्रेष्ठ नरेशन वॉइस ओवर के लिए अंग्रेजी फिल्म द सेक्रेड जैक एक्सप्लोरिंग द
ट्री ऑफ विशेस के लिए श्री हरे कृष्णन एस को रजत कमल के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। The cultivation of hybrid jackfruit trees is becoming increasingly widespread in India today. Many farmers are transitioning to jackfruit farming. The Sacred Jack Exploring the Tree of Wishes is recognized for its distinguished narration, which seamlessly blends impeccable English pronunciation with perfectly nuanced delivery of region-specific names, significantly enhancing the narrative's authenticity and immersion. श्री हरे कृष्णन एस अपना राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते हुए गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के पुरस्कार का सम्मान फिल्म द फर्स्ट फिल्म के लिए संगीत निर्देशक श्री प्रणिल देसाई को जाता है। आपकी कलात्मकता के लिए आप प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। The first film leaves a lasting impression for its playful use of music to enhance the mood and evoke the characters' emotions, including delightful use of tabla to invoke timeless tradition-rooted feelings. श्री प्रणिल देसाई को पुरस्कार की बधाई। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन अंग्रेजी फिल्म मूविंग फोकस को दिया जा रहा है, जिसके लिए श्री नीलाद्री रॉय को रजत कमल का सम्मान। सिनेमा करते करते অনেক কিছু শিখেছি। একটা ফ্রেমকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। Best Editing Award for the film Moving Focus for its seamless and clear portrayal of Gautam Ghosh's expansive cinematic journey with rhythmic elegance. श्री नीलाद्री रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान प्राप्त करते हुए अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन हिंदी फिल्म धुंधगिरी के फूल को दिया जाता है, जिसके लिए साउंड डिजाइनर श्री शुभारूण सेन गुप्ता को रजत कमल का सम्मान मिल रहा है। Dhundhgiri Ke Phool is recognized for its sophisticated sound design, adeptly employs multi-layered forms to construct a profound, rich and emotionally resonant soundscape. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए तमिल फिल्म लिटिल विंग्स के सिनेमेटोग्राफर लेट श्री सरवणा मरुदु सौंदरापांडी को रजत कमल का सम्मान। श्री सरवणा मरुदु सौंदरापांडी की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं श्रीमती मुतुलक्ष्मी। The film Little Wings employs masterful use of natural light, dynamic framing to capture the rural landscape, the socio-cultural context, and the quiet resilience of its characters. इसी श्रेणी में फिल्म लिटिल विंग्स के लिए सुश्री मीनाक्षी सोमन को भी रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। And ladies and gentlemen, Meenakshi Soman was recognized as one of IFFI Goa's 75 Creative Minds of Tomorrow in 2021. And here she is. ये है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार हिंदी फिल्म द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक श्री पीयूष ठाकुर ने प्राप्त किया है। श्री पीयूष ठाकुर का अभिनंदन करें, जिन्हें उनके सराहनीय निर्देशन हेतु स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा रहा है, द गोल्डन लोटस। The first film is a testimony of the director's skillful art. The film presents subtle layers of female empowerment and personal agency woven into the narrative. गैर फीचर फिल्म श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री पीयूष ठाकुर प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर के निर्माता एलएनआर फिल्म्स ने अपने नाम किया है। एलएनआर फिल्म्स की ओर से मिस राधिका लावू ग्रहण कर रही हैं रजत कमल।
Kid the Scavenger presents a cinematic journey that exposes the clash between ethics and survival, where moral dilemmas unfold with compelling simplicity. इसी फिल्म के निर्देशक श्री मनीष सैनी मंच पर पधारते हुए आपको भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल का सम्मान। Ladies and gentlemen, the film is a thought-provoking portrait of a grieving father whose inner battle reveals the uncomfortable truths about the society outside. अगला पुरस्कार सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए दिया जा रहा है हिंदी फिल्म द साइलेंट एपिडेमिक को। सिनेमा फॉर गुड और राहगीरी फाउंडेशन की ओर से निर्माता की ओर से श्री जितेंद्र मिश्रा का ये रजत कमल का सम्मान। मंच पर पधारते हुए श्री जितेंद्र मिश्रा। The silent epidemic reveals devastating reality behind India's traffic crisis through the lives of 4 accident victims, including a Paralympic gold medalist. इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री अक्षत गुप्ता को भी रजत कमल का सम्मान। It's a timely documentary that humanizes the impact of road accidents while upholding the values of empathy, responsibility, and civic awareness. सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के पुरस्कार के लिए फिल्म गॉड विल्चर एंड ह्यूमन को चयनित किया गया है। फिल्म के निर्माता स्टूडियो लिची एंड डॉक्टर राजेश चंदवानी को रजत कमल का पुरस्कार। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर राजेश चंदवानी। और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री ऋषिराज अग्रवाल को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये फिल्म इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु तीनों फिल्मों में चयनित है। God, Vulture and Human explores organ donation through the lens of the transplant coordinators, highlighting their vital yet often unsung role in the navigating of the emotional and logistical complexities at the intersection of life and death. अगली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ कला सांस्कृतिक फिल्म की विजेता है अंग्रेजी फिल्म टाइमलेस तमिलनाडु। इस फिल्म के लिए निर्माता सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सुश्री निशा प्रशांत चौथानी ग्रहण कर रही हैं रजत कमल। They seem slightly disgruntled about something. और अब मंच पर आमंत्रित हैं फिल्म के निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह। आप भी प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। A captivating exploration of Tamil Nadu's tourism, which beautifully interweaves the state's rich art, vibrant culture, and delectable local cuisine, enchanting traditional music and dance into a truly immersive experience. सर्वश्रेष्ठ जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन का पुरस्कार अंग्रेजी फिल्म लेंटिना आओ अ लाइट ऑन ईस्टर्न होराइजन को दिया जा रहा है। निर्माता नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से श्री प्रकाश मखदूम, मैनेजिंग डायरेक्टर एनएफडीसी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हैं। We have people coming in from outside, so they also have to interact with the local. और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री संजीव परासर को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करने के लिए।
ये है सर्वश्रेष्ठ जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन का पुरस्कार प्राप्त करने वाली अंग्रेजी फिल्म लेंटिना आओ। और साथ ही निर्देशक सुश्री नीलाक्षी मेधी को भी रजत कमल का सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। Lentina Ao, A Light on Eastern Horizon, celebrates a woman from the remote hills of India's northeast, whose quiet revolution for her people is powerfully conveyed through cinematic simplicity. सर्वश्रेष्ठ जीवनी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण संकलन की इसी श्रेणी में ओडिया फिल्म मो बाओ मोगान को पुरस्कृत किया जा रहा है। निर्माता किक्सी विक्सी फिल्म्स और RNB 1820 फिल्म्स की ओर से श्री सुबीर नाथ मंच पर पधार रहे हैं अपने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। फिल्म के निर्माता की ओर से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सुबीर नाथ और इसी फिल्म के निर्देशक श्री सुभाष साहू को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, Mo Bao Mogan presents a poignant and poetic tribute to the mother figure as a guardian of tradition and culture, urging the preservation of core values of society. देवियों सज्जनों, निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया जा रहा है मीजो भाषा की फिल्म माओ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चिराओ को और इसके लिए निर्देशक सुश्री शिल्पिका बोजोलाई को स्वर्ण कमल से अलंकृत किया जा रहा है। Mao, The Spirit Dreams of Cherao is a uniquely aesthetic exploration of cultural roots through cinema, reviving the forgotten origin story of a popular traditional dance in a thought-provoking journey of identity and heritage. निर्देशक सुश्री शिल्पिका बोजोलाई अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म फ्लावरिंग मैन को दिया जा रहा है। निर्माता हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिनकी ओर से श्री धीरज सिंह प्राप्त कर रहे हैं प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल द गोल्डन लोटस। Distinguished guest Flowering Man is awarded for its remarkable craft, lyrical style, layered visual design that creates a cohesive narrative with multi-layered resonance. ये है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार और इसी फिल्म के लिए निर्देशक श्री सौम्यजीत घोष दस्तीदार को भी स्वर्ण कमल का सम्मान। श्री सौम्यजीत घोष दस्तीदार जो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म फ्लावरिंग मैन के लिए। At this point, we thank Honorable President and distinguished guests for presenting these awards. We request you to kindly take your seats as we now present a short film on National Film Archives of India. देवियों और सज्जनों, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया 6 दशकों से भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखते हुए भारतीय सिनेमा की स्मृतियों का संरक्षक और सांस्कृतिक विरासत का प्रहरी बनकर दुर्लभ फिल्मों, पटकथाओं, पोस्टर्स, तस्वीरों और सिनेमा से जुड़े अन्य दस्तावेजों को संरक्षित करता आ रहा है। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया की इस अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका पर आपके सामने रखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। Over 100 years, several languages and an unending saga of emotions, expressions and entertainment. Cinema and Indians share a special connection which goes beyond the borders of India. This rich legacy of art deserves to be curated and celebrated for the future. Headquartered in Pune,
With 2 iconic facilities, National Film Archive of India primarily focuses on preserving celluloid film material in 35mm, 16mm and 8mm formats. Starting its journey in 1964, NFAI has been preserving India's cinematic heritage. Each film reel arriving at NFAI, after being inspected by the film checkers, is kept in temperature and relative humidity controlled vaults. NFAI has preserved more than 2 lakh film reels, ranging from mainstream to extremely rare and obscure titles. Almost every day, some or the other cinema material gets added to this collection. NFAI also preserves cinema publicity material, such as posters, stills, lobby cards, negative glass slides and song booklets. In its journey of over 5 decades, NFAI has created an ecosystem that nurtures and celebrates cinema and cinephiles. In the last few years, India has witnessed the next chapter in film preservation. Through National Film Heritage Mission, an initiative of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, NFAI has taken a big step in safeguarding the cinematic heritage and making it accessible to people at large. To begin with, a film collection assessment of all the celluloid reels housed in NFAI is conducted. Based on their physical condition, these reels are categorized into different categories. This facilitates digitization, which ensures that the film can be shared with more and more people. This is followed by restoration, where the idea is to make the films available for audiences in the way it was viewed at the time of its release. As a part of NFHM, NFAI is working towards digitizing more than 5,000 films and short films, a task that is first of its kind and truly mammoth, with titles shortlisted for digitization in different languages. All the film elements are inspected and compared physically with the best ones selected for scanning. Before scanning, the film elements go through an elaborate cleaning process. After this is the scanning stage, which is done with world-class quality digitization. The scanning is vetted by a rigorous check by the expert quality control team. This is followed by transferring of digitized files to LTO tapes, which is the most stable storage media as per global practices. NFAI is exploring an option of storing these LTOs in different geographic seismic zones. Additionally, NFAI is currently expanding its operations and storage capacity with its new Phase 3 building under construction. The new building will be a world-class facility that would store analog, born digital, and ancillary material. As generations change and cinema evolves, NFAI continues to safeguard the treasures of yesteryears. The mission to nurture the connection between cinema and India will continue in the times to come. And that's how National Film Archives of India protects the treasures of Indian cinema. Let's take this program forward. Ladies and gentlemen, we would once again request Honorable President Srimati Draupadi Murmu and the dignitaries to please come forward to the presentation of awards in the next category, feature films category. The inaugural award in this category is the special mention. मान्यवर फीचर फिल्म श्रेणी में हम सर्वप्रथम रुख कर रहे हैं फीचर फिल्म ज्यूरी द्वारा किए गए विशेष उल्लेख का। इस वर्ष ज्यूरी द्वारा हिंदी भाषा की फिल्म एनिमल के रिकॉर्डिंग मिक्सर श्री M.R. राजाकृष्णन को विशेष उल्लेख के सम्मान से नवाजा जा रहा है। आपके बेहतरीन कार्य के लिए आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आप बेटा अफकटमा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयर स्टाइल पसंद है। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। The film Animal leaves a mark with multifaceted impact in every scene, tension-rich ambient textures, bone-crunching combat effects, and audio transitions that mirror the character's psychological descent. मानवीय संविधान में अनशेड्यूल्ड भाषाओं में शामिल है ताई फाके भाषा, और ताई फाके भाषा में चयनित सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है फिल्म पाइतांग।
फिल्म के प्रोड्यूसर श्री नबा कुमार भुइयां रजत कमल पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं। Paitang is recognized for shedding light on the plight of a vanishing tribe, documenting language loss, religious heritage and identity through the journeys of its young protagonist and community elders. और अब मैं फिल्म के निर्देशक श्री प्रबल खोंड को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं सर्वश्रेष्ठ ताई फाके फीचर फिल्म पाइतांग के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान ग्रहण करने के लिए। हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण में, इस विरासत को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं इस तरह के फिल्मकार। देवी और सज्जनों, संविधान में अनशेड्यूल्ड भाषाओं में शामिल है गारो भाषा। सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म का पुरस्कार फिल्म रिम दो गितांग को दिया जा रहा है। निर्माता एना फिल्म्स, अनकॉम बुद्धा और जॉयस स्टूडियो की ओर से सुश्री इवा गुनमे रक्षक मारक को प्रदान किया जा रहा है सिल्वर लोटस। The film is awarded for its immersive rural storytelling grounded in folklore and communal tension, exploring fear, prophecy, social division through the sensitive perspective of a 10-year-old boy. और तालियों से स्वागत करें फिल्म के निर्देशक श्री डोमिनिक मेगम सांगमा का, जो मंच पर पधार रहे हैं अपने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए। ये है सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म रिम दो गितांग। और अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म भगवंत केसरी का चयन किया गया है। फिल्म के निर्माता शाइन स्क्रीन्स इंडिया LLP की तरफ से श्री साहू गारापाटी रजत कमल प्राप्त कर रहे हैं। The film portrays transformation of a timid teenage girl into a strong and brave woman, combining emotionally resonant characters with high impact action and thematic depth. और फिल्म के निर्देशक श्री अनिल कुमार मंच पर पधारते हुए श्री अनिल कुमार रावीपुडी को भी रजत कमल का सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये है सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म है फिल्म पार्किंग। फिल्म के निर्माता सोल्जर्स फैक्ट्री एंड पैशन स्टूडियो की तरफ से श्री KS सिनिश हासिल कर रहे हैं रजत पुरस्कार का गौरव। இருக்கிற கொஞ்ச நெஞ்ச வழியை அடைச்சிட்டா எப்படிடா போறது? அதுக்காக புது வண்டி வெளிய நிறுத்த சொல்றேன். புது வண்டியை கொண்டாந்து ஓட்ட அடுப்புக்குள்ள நிறுத்தேன். Ladies and gentlemen, parking creates a tightly woven drama of escalating ego using seemingly trivial parking space conflict to explore pride, moral compromise and generational tension in urban households. और इसी फिल्म के लिए निर्देशक और पटकथा लेखक श्री राम कुमार बालाकृष्णन को भी उनके सराहनीय कार्य के लिए रजत कमल से अलंकृत किया जा रहा है। ये है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पार्किंग। और अब बारी है सर्वश्रेष्ठ पंजाबी भाषा की फिल्म की, और ये सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म है फिल्म गोडे गोडे चा। श्री वरुण विजय अरोड़ा को निर्माता VH एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोज की ओर से रजत कमल प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आया था दस दे तू बरात जाके करना किया है, दारू पीनी है तो रिश्ता करन चले पापा होरी मेरे जेठ पिंटे नाल ही करन लग गया। The film is awarded for challenging the regressive traditions and transforming a rite of passage wedding ritual into a powerful symbol of female solidarity and empowerment.
और फिल्म के निदेशक श्री विजय कुमार अरोड़ा मंच पर पधारते हुए सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म गोडे गोडे चा के निर्देशक श्री विजय कुमार अरोड़ा अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर। यह है सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार जाता है फिल्म पुष्करा को। इसके प्रोड्यूसर हैं तरंग सिने प्रोडक्शंस, जिनकी ओर से सुश्री लितिशा मंगत पांडा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रही हैं। बंची थिला जाए तो थोरटे खाइबा कथा बुझिबी। With authentic cultural detail, emotional depth, the film crafts a moving narrative about a young man's transformation from a romantic youth to a lifelong tradition known as Pushkara. और इसी फिल्म के निर्देशक हैं श्री सुभ्रांशु कुमार दास, जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं राष्ट्रीय पुरस्कार का सम्मान ग्रहण करने के लिए। सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म पुष्करा के निर्देशक मंच पर। यह फिल्म लेखक शंकर त्रिपाठी के ओडिया उपन्यास नाद बिंदु पर आधारित है, जिसे आलोचकों और फिल्म प्रेमियों दोनों द्वारा सराहना मिली। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म श्यामची आई के लिए निर्माता अमृता फिल्म्स को पुरस्कृत किया जा रहा है। इनकी ओर से सुश्री अमृता अरुण राव ग्रहण कर रही हैं रजत कमल का सम्मान। The film brings Marathi heritage to the screen with black and white visual palette and deeply authentic storytelling drawn from the childhood experiences of a growing boy. और सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म श्यामची आई के निर्देशक श्री सुजॉय सुनील दहके को भी रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री सुजॉय सुनील दहके सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए। देवी और सज्जनों, मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर फिल्म उल्लुरुक्का का चयन किया गया है। निर्माता है RSVP एंड मैकगफिन पिक्चर्स। इनकी ओर से श्री हनी त्रेहन को सिल्वर लोटस से पुरस्कृत किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, the film presents a portrayal of subtle resilience that conveys grief, regret, and inner strength through minimal gestures, anchoring the story's haunting emotional core and elevating its impact. और फिल्म के निदेशक श्री क्रिस्टो टॉमी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं रजत कमल का सम्मान ग्रहण करने के लिए। यह आपका तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म उल्लुरुक्का के लिए पुरस्कार ग्रहण करते हुए फिल्म के निर्देशक श्री क्रिस्टो टॉमी। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म। यह पुरस्कार कन्नड़ा फिल्म कांदीलो द रे ऑफ होप को दिया जा रहा है। निर्माता स्वास्तिक एंटरटेनमेंट की ओर से श्री प्रकाश करियप्पा कोट्टकुथीरा को इस पुरस्कार की ढेरों बधाई। Kandilu, the Ray of Hope, crafts a moving narrative rooted in real experiences of a farmer presenting a tale of grief, duty, and quiet determination. और अब मंच पर आमंत्रित करती हूं फिल्म की निर्देशक सुश्री यशोदा प्रकाश कोट्टुकथीरा। आपको भी सिल्वर लोटस प्रदान किया जा रहा है। यह है सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म का पुरस्कार फिल्म कांडीलू द रे ऑफ होप के लिए
फिल्म के निर्देशक सुश्री यशोदा प्रकाश कोट्टुकथीरा मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। और अब बारी है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की, और ये फिल्म है कटहल, अ जैकफ्रूट मिस्ट्री, और फिल्म के निर्माता नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। फिल्म के निर्देशक श्री यशोवर्धन मिश्रा को रजत कमल के सम्मान को ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। अंकल जी की लाश कहाँ है सर? एसपी 15-15 किलो के 2 अंकल। अंकल नहीं, कटहल। Kathal creates a mystery that peels back the absurd layers of bureaucracy and politics with deliciously sharp satire, offering a hilarious yet thought-provoking take on misplaced priorities. सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म के लिए फिल्म वश को पुरस्कृत किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता केएस एंटरटेनमेंट एलएलपी, बिग बॉक्स सीरीज प्राइवेट लिमिटेड, अनंत बिजनेस कॉर्प और पटेल प्रोसेसिंग स्टूडियोज की तरफ से श्री कल्पेश सोनी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान प्राप्त करने के लिए मंच पर पधारते हुए। Wash delivers a spine-chilling performance, unleashing a terrifying transformation through body language that is tense, twisted and unpredictable, heightening the creepy sense of dread. और फिल्म के निर्देशक श्री कृष्णदेव याग्निक को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं। आपके सराहनीय निर्देशन के लिए आपको भी प्रदान किया जा रहा है सिल्वर लोटस। यह है सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार, और पुरस्कार की विजेता फिल्म वश के निर्देशक श्री कृष्णदेव याग्निक प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का, जिसके लिए फिल्म डीप फ्रिज को पुरस्कृत किया जा रहा है। निर्माता कलर्स ऑफ ड्रीम एंटरटेनमेंट की ओर से श्री कृष्णा मुरारी क्याल रजत कमल ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारते हैं। না যদি টেকনিক্যালি দেখো তাহলে 10 বছর। আর দেরি করিস না, বিয়েটা করে ফেল। Deep Fridge is awarded for its mature storytelling, sensitive performances. The film transforms personal estrangement into a story of universal resonance. और इसी फिल्म के निर्देशक श्री अर्जुन दत्ता को भी अब मैं पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। ये है सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म डीप फ्रिज, जिसे मिल रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म के निर्देशक श्री अर्जुन दत्ता मंच पर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म का पुरस्कार, और असमी फिल्म रोंगा टापू 1982 का चयन किया गया है इस पुरस्कार के लिए, और फिल्म के लिए श्री अरुण कुमार राय को निर्माता बीआरसी सिने प्रोडक्शंस की तरफ से प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। Ronga Tapu 1982 brings to the screen with unflinching honesty a turbulent chapter in Assam's history, portraying migrant local tensions, social strife, grief through raw narrative realism. इसी फिल्म के निर्देशक श्री आदित्यम साइकिया को भी मंच पर आमंत्रित करती हूं अपना रजत कमल ग्रहण करने के लिए। यह है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म रोंगा टापू 1982। मान्यवर सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन पुरस्कार स्टंट कोरियोग्राफर श्री यू पृथ्वी को तेलुगु फिल्म हनुमान के लिए दिया जा रहा है। आपकी कलात्मकता के लिए आपको भी प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का गौरव।
Hanuman thrilled us with the stunt choreography that blends myth with momentum, crafting a divine spectacle where ancient power meets cinematic fury, echoing the strength and spirit of the protagonist. और मंच पर आमंत्रित करती हूँ इसी श्रेणी में इसी फिल्म के लिए श्री कन्नन नंदुराज को फिल्म हनुमान के लिए पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारते हुए श्री कन्नन नंदुराज। ये है सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के नाम, जिसके लिए कोरियोग्राफर सुश्री वैभवी मर्चेंट ग्रहण कर रही हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। Vaibhavi Merchant is recognized for the breathtaking choreography that breaks gender norms and breathes new life into classical form. सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार गीतकार श्री कासरला श्याम कुमार को तेलुगु फिल्म बलगम के लिए उनके द्वारा कलबद्ध गीत और ओरू पल्ले तोरू के लिए प्रदान किया जा रहा है। గంటలు కాడెట్ల మెడలోన జంటగా మోగుతూ ఉంటాయిరా నాగలి భుజాన పెట్టుకుంటే దోస్తులు చేసినట్టేరా. The award recognizes lyricists' vivid portrayal of rural life, capturing universal themes of home, generational bonds, heartbeat of a village with cultural intimacy. हिंदी फिल्म एनिमल के संगीतकार श्री हर्षवर्धन रामेश्वर को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के तौर पर चयनित किया गया है। आप प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। Fighting ghosts in your head. Do you guys realize that? मैं ghost से लड़ता नहीं हूं, उन्हें खा जाता हूं। Harshvardhan Rameshwar awarded for creating a background score that serves as a relentless undercurrent of dread, amplifying the primal rage, emotional chaos and fractured psyche of its protagonist. सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए संगीत निर्देशक श्री जीवी प्रकाश कुमार को तमिल फिल्म वाती के लिए रजत कमल का पुरस्कार। The award is given for creating a soulful Vati, the rustic Nadori Manan, and the inspiring One Life. Each composition pulsates with feeling of narrative intent, thereby elevating the film's emotional journey. हिंदी फिल्म सैम बहादुर में अपने मेकअप की कला का बखूबी प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मेकअप का पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री श्रीकांत जगन्नाथ देसाई। The film is recognized for its stirring tribute to courage, integrity and patriotism through the life of Field Marshal Sam Manekshaw, evoking a deep respect for India's military legacy. सर्वश्रेष्ठ वेशभूषाकार कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार हिंदी फिल्म सैम बहादुर ने किया है अपने नाम। 3 कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ग्रहण कर रहे हैं ये पुरस्कार। सबसे पहले मंच पर पधार रही हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुश्री निधि गंभीर। मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड ग्रहण कर रही हैं सुश्री निधि गंभीर। और मंच पर आमंत्रित करती हूं सुश्री दिव्या गंभीर को। आपको भी जाता है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार फिल्म सैम बहादुर के लिए।
इस पुरस्कार के तीसरे विजेता हैं श्री सचिन अनंत लोवलेकर। आप भी प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। Sam Bahadur recreates the mid-20th century Indian military attire with historical accuracy, from uniforms and medals to ornate civilian wear, while emphasizing the authenticity and period detail. धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं सम्मानित अतिथिगण। और अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी से विनम्र आग्रह करती हूं और उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। माननीय मंत्री जी। हम सभी को अपने जीवन से इंस्पायर करने वाले महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, साथी सेक्रेटरी संजय जाजू जी, आशुतोष जी, शेषाद्री जी, गोपाल कृष्ण पाई जी, और इस बड़े हॉल में एक से बढ़कर एक फिल्मी दुनिया के सभी महानुभाव, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जूरी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना फेयर और थॉटफुल सिलेक्शन किया आपने, और उसके बाद में जितने भी लोगों ने आज अवार्ड्स जीते हैं, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। सबसे ज्यादा अप्लॉज होना चाहिए आज रियल ओजी मोहनलाल जी के लिए। तंगलुरु उग्रम एक्टर, ट्रू लेजेंड। गिव अ लाउड शाउट आउट। हॉल में आवाज सफिशिएंट नहीं है, और तेज। ये हुई ना बात। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर विजन है कि भारत को कंटेंट क्रिएशन का हब बनाना है हमें। लास्ट इस तरह के NFA अवार्ड में आपके सामने एक प्रॉमिस किया गया था कि विश्व के सामने हम एक नए फॉर्मेट में, एक नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करेंगे, और वेव्स मुंबई में हाल ही में आप सबके सामने आए। बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, उसमें कई देशों से द मिनिस्टर्स हैड कम, देन देयर वर CEOs फ्रॉम मेनी कंपनीज। वन CEO of a very large multinational, he said, I had come with an expectation of a third world conference, but I am going back with a benchmark for the first world. There were 1 lakh plus participants from 100 plus countries, 140 sessions, 3,000 plus B2B meets. Earlier our creators used to go abroad. Now the world is coming to India. We are following up the work which was done there. अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, कनाडा में, सब जगह वेव्स बाजार के माध्यम से our content creators product is now finding new markets. एक आपको और प्रॉमिस किया था, we will start a new series of institutions called IICT. The first IICT, Indian Institute of Creative Technologies, is now functioning in Mumbai in the NFDC campus, and very soon we will start the construction work of the main campus in the film city. बहुत सुंदर उसका डिजाइन बना है, कई राउंड उसके आइट्रेशंस मैं खुद बैठा हूं, and it's going to be an amazing institution going forward. IICT में already 17 कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं, पार्टनरशिप्स हो चुकी है एनवीडिया के साथ, मेटा, गूगल, एप्पल,
माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, WPP, इन सब के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं एंड वेरी गुड फैसिलिटीज आर बीइंग क्रिएटेड। फ्रेंड्स, एक नया कार्यक्रम लेना है। प्रधानमंत्री जी ने हम सबको इंस्पायर किया है मेक इन इंडिया से, एंड मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब एक कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये कैमरा है बड़े बड़े, और भी कई तरह के इक्विपमेंट हैं, इन इक्विपमेंट को मेक इन इंडिया करना है। साथ ही साथ आज की हमारी मिडिल क्लासेस के लिए, यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम बनाना है, लाइव कॉन्सर्ट इकोनॉमी का। प्रॉपर उसका पॉलिसी सपोर्ट होगा, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस होगी, इजी परमिशंस होगी, एंड दैट विल क्रिएट अनदर बिग वेव इन द ओशन ऑफ क्रिएटर्स इकोनॉमी। फिल्मों की दुनिया है, फिल्मों वाला आज कार्यक्रम है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स। हर राज्य के अपने अपने रूल्स होते हैं। कैन वी हार्मोनाइज देम, कैन वी सिंप्लीफाई देम। जैसे देश में प्रधानमंत्री जी ने 1500 आर्काइक लॉज को हटाया, वैसे ही फिल्म के परमिशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके लिए एक मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स बनाने का काम भी हाथ में लिया है। साथियों, these are the most exciting times in our country's history. We are first time in our history, we have got a big goal in front of our country to be a developed nation, Viksit Bharat by 2047. और जब इतना बड़ा गोल प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है और 140 करोड़ देशवासी उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस क्रिएटर्स इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी आगे प्रोग्रेस होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। Thank you, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, I once again request Honorable President and distinguished guests to come forward and confer the awards for feature film category. और अब 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में पुरस्कारों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो, इसके लिए श्री मोहनदास पी प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। As you can see in the visuals, the art team led by Mohandas meticulously construct a 22-acre flood set with 14 houses and water tank structures. मान्यवर फीचर फिल्म श्रेणी में अगला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन मलयालम फिल्म पूकालम के लिए श्री मिथुन मुरली को बेहतरीन संपादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। The film is recognized for its clean transitions and measured pacing, from light-hearted comedy to poignant emotional arcs, ensuring each scene resonates with sincerity. सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन अवार्ड के लिए हिंदी फिल्म एनिमल में अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाले श्री हरिहरन मुरलीधरन प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार पेड़ है, पास है, यह दुनिया में सबसे फर्स्ट है। Shri Hariharan is recognized for his multifaceted impact in every scene, the tension-rich ambient textures, the bone-crunching combat effects, and more. और इसी श्रेणी में श्री सचिन सुधाकरण भी प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन का राष्ट्रीय पुरस्कार। श्री सचिन सुधाकरण राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हिंदी फिल्म एनिमल में सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिजाइन के लिए।
सर्वश्रेष्ठ पटकथा श्रेणी में मौलिक लेखन के लिए तेलुगु फिल्म बेबी के पटकथा लेखक श्री साई राजेश नीलम को रजत कमल का सम्मान। The award is given for the heart-wrenching rendition of Vimustana, delivered with emotional depth, classical finesse, and melodic intensity. और इसी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ पटकथा का दूसरा पुरस्कार संवाद लेखन हिंदी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है को जाता है। गहन लेखन और जीवन संवादों के लिए संवाद लेखक श्री दीपक इंगरानी ने अपने नाम किया है ये राष्ट्रीय पुरस्कार। अपने जीवन काल में बहुत सारे केसेस देखे, बहुतों को अपनी गवाही से पलटते हुए भी देखा, लेकिन ये लड़ाई बड़ी लंबी। सिर्फ एक बंदा काफी है presents a searing courtroom monologues and emotionally charged exchanges that intensify the film's moral urgency and religious catharsis. सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी को जाता है, जिसके लिए सिनेमेटोग्राफर प्रशांतनु महापात्र प्रशंसा के पात्र हैं। प्रशांतनु महापात्र बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार ग्रहण करते हुए Shri Mahapatra are recognized for masterfully capturing each frame to heighten the emotional gravity and realism of the narrative. सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार हिंदी फिल्म जवान में गीत चलैया में अपनी मधुर और संगीतमय आवाज से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली शिल्पा राव को प्रदान किया जा रहा है। आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की ढेरों बधाई। Shilpa Rao is recognized for the excellence in capturing the romantic elegance, soulful depth, enhancing the character's narrative arc. सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका शिल्पा राव। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार तेलुगु फिल्म बेबी में अपनी संगीतमय आवाज से सबको सम्मोहित करने वाले गायक PVNS रोहित को प्रदान किया जा रहा है। Rohit wins the award for his heart-wrenching rendition of Vimustana, delivered with great emotional depth and classical finesse. पुरस्कारों के क्रम में अब है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार। तो देवी और सज्जनों तैयार हो जाइए तालियों के साथ, क्योंकि 5 बाल कलाकार प्राप्त कर रहे हैं ये सम्मान। मंच पर पधार रहे हैं मराठी फिल्म नाल 2 के बाल कलाकार मास्टर भार्गव, सुनीता, रत्नाकांत, जगताप। Story of a differently abled child whose portrayal of money conveys emotions beyond words, anchoring the film in quiet strength. मंच पर आमंत्रित करती हूं मास्टर श्रीनिवास पोकले को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। Srinivas presents a perky, enthusiastic performance that beautifully captures a young boy's struggle to convince his little sister to tie a rakhi. इस बाल कलाकार का ये दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। मराठी फिल्म नाल 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रही हैं नन्ही त्रिशा विवेक थोसर। जोरदार तालियों से स्वागत करिए नन्ही कलाकार का। A 4-year-old whose spontaneous innocence and expressive presence elevates the story. इनके हाइट पर मत जाइए, इनके मेडल का वेट बहुत ज्यादा है।
नन्ही त्रिशा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार श्रेणी में ही मराठी फिल्म जिप्सी में अपने सराहनीय कार्य के लिए कबीर शशि खंडारे ने भी रजत कमल का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। Kabir wins for his honest and endearing portrayal of Jyotia, performed with rare emotional depth. छोटे छोटे बच्चों की बड़ी बड़ी उपलब्धियां। और अब सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म गांधी तात्ता चेट्टू में अपने अभिनय क्षमता से सुकृति वेणी बंडारेड्डी ने भी जूरी को किया प्रभावित। तालियों से स्वागत करें इस बाल कलाकार का। The award is for the commitment of the young actress in delivering an emotionally mature, authentic performance with empathy, anchoring the story's moral core with innocence and sincerity. सुकृति वेणी बंडारेड्डी अपना राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए और अब सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो 2 कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। गुजराती फिल्म वश में अपने सशक्त अभिनय के लिए सुश्री जानकी बोडीवाला हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। हंसना बच्चे फेफसा फाड़ी में हंसना। चलो Janki delivers a spine-chilling performance, unleashing through body language that is tense, twisted, and unpredictable, a great sense of dread. सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार सुश्री जानकी बोडीवाला ग्रहण करते हुए और मलयालम फिल्म उल्लुरुक्कम में अपने जीवंत अभिनय से प्रभावित करने वाली सुश्री उर्वशी भी ग्रहण कर रही हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार। Sushri Urvashi recognized for a portrayal of subtle resilience and inner strength through minimal gestures, anchoring the story's core and elevating its narrative impact. देविया सज्जनों, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी 2 कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। तमिल फिल्म पार्किंग में अपने दमदार अभिनय के लिए श्री MS भास्कर को रजत कमल, द सिल्वर लोटस। Shri Bhaskar presents a nuanced portrayal of an aging neighbor caught in the clash of ego and urban frustration, bringing emotional gravitas and moral ambiguity that anchors the film's psychological intensity. मलयालम फिल्म पूकालम में अपनी उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा के लिए श्री विजया राघवन प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। Shri Vijay Raghavan portrays a character grappling with buried truths, delivering a performance of rare poignancy, imbued with quiet power, subtle humor, and profound vulnerability. और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हिंदी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में मिस रानी मुखर्जी के नाम। आपने इस फिल्म में अपने प्रभावशाली अभिनय से दी है उल्लेखनीय प्रस्तुति। Children, sir, I die, sir. Without my children, I die. Rani Mukherjee, the iconic actress known for her portrayal of resilient women characters, delivers an exceptional performance in Mrs. Chatterjee versus Norway, a film that portrays maternal love, resilience, cultural conflict with piercing emotional clarity and unwavering authenticity. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ग्रहण करते हुए रानी मुखर्जी, जिन्हें फिल्म
मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो 2 कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है। हिंदी फिल्म 12th फेल में अपने अत्यंत जीवंत अभिनय से सबका दिल जीतने वाले अभिनेता श्री विक्रांत मैसी हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आप ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल। घूसखोरी कर रहा है तो इस कुर्सी पे बैठ। चंबल का हूं, समझा? आईपीएस बन गया ना तो पहला लेटर जो साइन करूंगा तेरी सस्पेंशन का होगा, ये बात याद रखना। Vikrant Messi awarded for 12th fail for portraying with raw honesty and emotional depth the transformative journey of a village boy, once aimless, later unstoppable to become an IPS officer. विक्रांत मैसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए और हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान। अच्छा हूं या बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। Shah Rukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार के लिए अब मंच पर श्री सुदीप्तो सेन का स्वागत करते हैं, जिन्हें हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी में उनके निर्देशन को सराहते हुए उन्हें स्वर्ण कमल से विभूषित किया जा रहा है। Alini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? Sudipto Sen wins for the Kerala story for masterfully capturing each frame to heighten the emotional gravity and realism of the narrative. श्री सुदीप्तो सेन प्राप्त कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म हनुमान के एनिमेटर और वीएफएक्स सुपरवाइजर श्री वेंकट कुमार जेटी के नाम। आपकी रचनात्मकता का सम्मान करते हुए आपको प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से नवाजा जा रहा है। Ladies and gentlemen, for its curious blend of live action, animation and visual effects, Hanuman proves that technical excellence and emotional depth can coexist, earning its place as a visual spectacle. और मंच पर आमंत्रित करती हूं फिल्म हनुमान के प्रोड्यूसर प्राइम शो एंटरटेनमेंट की ओर से श्री निरंजन रेड्डी। आप भी ग्रहण कर रहे हैं द गोल्डन लोटस। तालियों का जोश बनाए रखें, क्योंकि फिल्म हनुमान के डायरेक्टर श्री प्रशांत वर्मा पेनमेंसा को भी उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्राप्त हो रहा है गोल्डन लोटस। फिल्म हनुमान के डायरेक्टर श्री प्रशांत वर्मा पेनमेंसा मंच पर पधारते हुए आप ग्रहण कर रहे हैं प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल। मान्यवर सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म है मराठी फिल्म नाल 2। इस भावपूर्ण और संवेदनशील प्रस्तुतिकरण के लिए निर्माता जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड और आर्ट पाथ प्रोडक्शंस प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल, और इनकी ओर से श्री उमेश कुमार बंसल ग्रहण कर रहे हैं द गोल्डन लोटस।
सर्वोच्च गोल्डन लोटस पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री उमेश कुमार बंसल, मराठी फिल्म नाल 2 की ओर से। और इसी फिल्म के निर्देशक श्री सुधाकर रेड्डी यकांती भी स्वर्ण कमल से गौरवान्वित किए जा रहे हैं। Recognized for its sensitive portrayal of childhood bonds, adoption and emotional growth, Naal 2 elegantly captures a child's perspective in rural Maharashtra, conveying universal values through its gentle narrative. राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का प्रोत्साहन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार फिल्म सैम बहादुर के नाम। इस फिल्म के लिए निर्माता आरएसवीपी की ओर से श्री रोनीवाला स्क्रूवाला प्राप्त कर रहे हैं सिल्वर लोटस। और अब मंच पर पधार रही हैं फिल्म सैम बहादुर की डायरेक्टर सुश्री मेघना गुलजार अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। Sam Bahadur presents a stirring tribute of courage, integrity and patriotism through the life of Field Marshal Sam Manekshaw, evoking deep respect for India's military legacy. सुश्री मेघना गुलजार अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया जा रहा है। निर्माता धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से श्री अपूर्व मेहता ग्रहण कर रहे हैं स्वर्ण कमल द गोल्डन लोटस। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। अरे तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? वेस्ट बंगाल इंडिया में किधर है? वेस्ट में, बट ऑब्वियो ईस्ट में है। Rocky और रानी की प्रेम कहानी presents a heartwarming celebration of cultural fusion, social understanding. The film employs sharp writing, vibrant storytelling to challenge stereotypes, tackling issues such as fat shaming, misogyny, and more. और मंच पर आमंत्रित करती हूँ फिल्म के निर्देशक श्री करण जौहर को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए स्वर्ण कमल का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। पूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के निर्देशक श्री करण जौहर अपना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में डेब्यू फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मराठी फिल्म आत्मा पैम्फलेट के नाम श्री आशीष अविनाश बेंडे को प्रदान किया जा रहा है ये राष्ट्रीय पुरस्कार। To the director for skillfully blending innocence, nostalgia, casteism, political undertones with remarkable vision and originality, heralding a bold new cinematic voice. श्री आशीष अविनाश बेंडे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12th फेल को मिल रहा है। फिल्म के निर्देशक श्री विधु विनोद चोपड़ा प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल। कंट्री के हर कोने से भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं दिल्ली में भी बनूंगा आईपीएस। पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लगता है। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए, नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस। Ladies and gentlemen, 12th Fail delivers an emotionally stirring narrative that spotlights education, grit, and systemic change, imbuing it with humanistic depth that elevates it beyond conventional biopics. करोड़ों युवाओं के सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है ये हिंदी फिल्म 12th फेल, जिसके निर्देशक श्री विधु विनोद चोपड़ा अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए। On that note, thank you, Honorable President, for presenting these awards, and thank you, distinguished guests, for being a part of it. मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करने का। इस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं विख्यात एवं प्रतिष्ठित अभिनेता, 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता, पद्म भूषण एवं पद्मश्री से सम्मानित श्री मोहन लाल जी।
भारतीय सिनेमा में आपके अतुल्य योगदान के प्रति सम्मान है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। Legendary actor, director and producer Shri Mohan Lal is being honored with Dada Saheb Phalke Award for the year 2023 in the 71st National Awards for his unparalleled contribution to Indian cinema. Best known for his work in Malayalam cinema, Mohan Lal, widely referred to as the complete actor, has appeared, ladies and gentlemen, in over 360 films across a career spanning almost 5 decades, delivering landmark performances in films such as Bharatam, Vanaprastham, Drishyam, and more. I request Honorable President to please come forward, ma'am, to deliver the award, and I invite on stage iconic actor Shri Mohan Lal. करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हर दिल अजीज विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी श्री मोहन लाल जी का। यह सम्मान श्री मोहन लाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत अभिनय और कला के लिए दिया जा रहा है, जिन्होंने सिनेमा को नया रूप दिया, कई कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohan Lal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena, and a great master of his craft. श्री मोहन लाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। Thank you, Honorable President and distinguished guests. Many congratulations, Shri Mohan Lal. Ladies and gentlemen, we now play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema, Mohan Lal. कला को सार्थकता, सहजता और स्वाभाविकता से अभिव्यक्त करने वाला भारतीय सिनेमा का वो अद्भुत कलाकार, जिन्हें हम सब मोहन लाल के नाम से जानते हैं। 4 दशकों से ज्यादा और लगभग 400 फिल्मों में आपने न सिर्फ मलयालम सिनेमा को समृद्ध किया, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। I have been inspired by many, my colleagues, directors and even life itself. Each person I worked with has shaped me in some way. अभिनेता के अलावा आप एक निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर और गायक भी हैं। केरल में पथनमथिट्टा जिले की एलंथूर स्थान की वो धरती धन्य हुई जहां 21 मई 1960 में आपका जन्म हुआ। हालांकि 1977 से 1978 के दौरान आप स्टेट लेवल के रेसलिंग चैंपियन रहे, पर अभिनय से बेहद लगाव बचपन से रहने के कारण आपने एक्टिंग को अपना पैशन और प्रोफेशन चुना। From a very young age, I felt a natural connection to performance. What started as small roles in school plays slowly grew into a lifelong passion. साल 1980 में बनी फिल्म मंजिल विरंजा पूक्कल से आपके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। हेलो प्रेम, प्रेम कृष्ण, I am married. पहले खलनायक की भूमिका में नजर आए और फिर तरह तरह के भिन्न रोल में दिखे। साल 1986 में आपने 34 फिल्में करके एक नया इतिहास रचा।
1991 में फिल्म भारतम में बेहतरीन अभिनय के लिए आपको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिया गया। 1999 में बनी फिल्म वानप्रस्थम में आपने अभिनय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई। इस फिल्म के लिए भी आपको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग दिया गया। Several films have touched me deeply, both the ones I have acted in and those I have watched. Each story that stays in my heart reminds me why cinema is such a powerful medium. मणिरत्नम निर्देशित 1997 में बनी तमिल फिल्म इरुवर में भी आपके रोल को क्रिटिकली इवैल्यूएट करके सराहा गया। इस फिल्म की स्क्रीनिंग कैन के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुई। फिल्म अमृतम गमया का वो गिल्ट से भरा डॉक्टर जिसके अंतर्द्वंद्व को आपने सिनेमा के पर्दे पर दर्शाया। कीरोडम का वो नौजवान जिसके सपनों और समाज के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। इस फिल्म के लिए आपको नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मेंशन दिया गया। आप हर फिल्म में अपने अभिनय को एक अलग स्तर पर ले गए। आपको संस्कृत नाटक कर्णाभरम में परफॉर्मेंस के लिए भी खूब सराहा गया। फिल्म ओंडनम कुर्निल और आड़ी कुर्निल में पहली बार आपने एज अ प्लेबैक सिंगर काम बरोज फिल्म से आपने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो आप 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। 9 बार आपको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ। 2009 में टेरिटोरियल आर्मी द्वारा आपको ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी दिया गया। 2001 में पद्मश्री और 2019 में आपको पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार की ओर से दिया गया। It's a moment of deep gratitude. This award is not just a recognition of my work, but also a reminder of the love and trust of my audience. It humbles me and motivates me to keep giving my best to cinema. आप न केवल मलयालम के कल्चरल आइकन हैं, बल्कि देश के एक प्रेरणादायक कला स्तंभ हैं। सिनेमा जगत और कला के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए आज आपको सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के सम्मान 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। और अब मैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी से सादर आग्रह करती हूं कि इस विशेष अवसर पर हम सबके साथ अपने उद्गार साझा करें। तालियों से स्वागत करें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता श्री मोहनलाल जी का। Honorable Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, respected Minister for Information and Broadcasting Sri Ashwini Vaishnavji, esteemed dignitaries, cherished colleagues from the film fraternity, ladies and gentlemen. It's with profound pride and gratitude that I stand before you today, having received the prestigious Dada Saheb Phalke Award, an honor instituted by the Government of India in the name of the revered father of Indian cinema. As a representative of the Malayalam film industry, I am deeply humbled to be the youngest recipient and only the second ever from the state to be bestowed with this national recognition. This moment is not mine alone. It belongs to the entire Malayalam cinema fraternity.
I see this award as a collective tribute to our industry, legacy, creativity, and resilience. When I first received the news from the center, I was overwhelmed not merely by the honor, but by the privilege of being chosen to carry forward the voice of our cinematic tradition. I believe this is a destiny's gentle hand, allowing me to accept this award on behalf of all those who have shaped Malayalam cinema with their vision and artistry. To be honest, I never dared to dream of this moment, not even in my wildest dreams. And so this is not a dream come true. This is something far greater. It's magical. It's sacred. It roots me more deeply in gratitude and responsibility. I accept this award as the blessing of my forerunners, the legendary masters of Malayalam cinema, past and present. I dedicate it to them, to the vibrant Malayalam film industry, and to the discerning, intelligent audience of Kerala who have nurtured our art with love and insight. As Kumaran Ashan, the great poet, reformer, and philosopher once wrote in Veena-Poovu, "Chidayilazhnu poyathu mallu chiramanoharamaya poovidu." This flower did not merely fall into the dust. It lived a life of beauty. Let this moment be a tribute to all those who bloomed with brilliance and faded with grace, leaving behind a fragrance that continues to inspire. As an actor and film personality, this honor strengthens my resolve. It deepens my commitment to cinema, and I pledge to continue my journey with renewed sincerity, passion, and purpose. In closing, I extend my heartfelt thanks to the Government of India, Honorable Rashtrapati Ji, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi Ji, the Ministry of Information and Broadcasting, and the esteemed members of the jury who found me worthy of this accolade. എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്പന്ദനമാണ് സിനിമ. Cinema is the heartbeat of my soul. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद। अति सम्माननीय श्री मोहनलाल जी, आपके हृदय स्पर्शी उद्गारों के लिए आपका हार्दिक आभार। आपको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय सिनेमा में आपका योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और अब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मैं सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के सुअवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने कमल से कोमलतम और कठोर से कठोरतम भावों को सहजता से प्रस्तुत किया है और द कंप्लीट एक्टर की उनकी छवि बनी है। मुझे ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने महाभारत के चरित्र कर्ण पर आधारित एक लंबे संस्कृत नाटक कर्णभारम में कर्ण भूमिका निभाई है। एक तरफ उनकी वानप्रस्थम जैसी गंभीर फिल्म है तो दूसरी तरफ अनेक अत्यंत लोकप्रिय फिल्में हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोहनलाल जी के पुरस्कार की घोषणा होने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई।
ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अनगिनत दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। देवियों और स्वजनों, जहां विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आप सबसे अधिक प्रभावी और लोकप्रिय कला माध्यम से द्वारा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा सबसे अधिक विविधतापूर्ण समाज का परिचय करता है। हम कह सकते हैं कि इस सभागार में आप सबके जरिए पूरे भारत के स्वरूप दिखाई दे रही है। हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आने से पहले मुझ में ये जिज्ञासा भी रहती है और उत्साह भी रहता है कि इतने मेहनत से जो फिल्म बनाया गया है उनमें क्या दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है और किस उद्देश्य से दिखाया गया है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सिनेमा से जुड़े सभी लोगों के एक भारतीय चेतना है, इंडियन सेंसिटिविटी है, जो सभी स्थानीय सदस्यों को भी जुड़ते हैं। जैसे अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की रचना होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं, बोलियों, क्षेत्रों और स्थानीय परिवेशों में भारतीय सिनेमा विकसित हो रही है। हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी है। देवियों और स्वजनों, महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है और पुरस्कृत भी हो रही है। ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। हम सभी देखते हैं कि महिलाएं किसी न किसी स्तर पर पॉवर्टी, पैट्रियार्ची या प्रिजुडियस से जूझते हैं। आज पुरस्कृत फिल्मों में माताओं द्वारा बच्चों के नैतिक निर्माण की कहानी, सामाजिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए महिलाओं का एकजुट होना, घर, परिवार और सामाजिक व्यवस्था की जटिलता के बीच महिलाओं की स्थिति तथा पैट्रियार्ची की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं की कहानियों पर आधारित फिल्में शामिल हैं। मैं देश की सभी बहनों और बेटियों की तरफ से ऐसे संवेदनशील फिल्मकारों को साधुवाद देती हूँ। मैं अपना अनुभव और अनुरोध दोहराती हूँ कि जिस तरफ शिक्षण संस्थानों के पुरस्कार समारोह में विजेता बेटियों की संख्या अधिक होने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है, वही प्रयास फिल्म पुरस्कार में भी होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि समान अवसर मिलने पर महिलाओं ये असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। कला और सिनेमा जैसे क्षेत्र में भी उनकी सहज प्रतिभा के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म से जुड़ी ऐसी उत्कृष्ट महिला प्रतिभाओं को पर्याप्त मान्यता मिलनी चाहिए। जूरी के सेंट्रल पैनल और रीजनल पैनल्स में भी महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए वो कम है कि सिनेमा केवल उद्योग नहीं है और समाज और देश को जागरूक बनाने का तथा देशवासियों को अधिक संवेदनशील बनाने का शक्तिशाली माध्यम भी है। लोकप्रिय होना किसी फिल्म के लिए अच्छी बात है, हो सकती है, लेकिन लोकहित में होना, विशेषकर युवा पीढ़ी के हित में होना और भी अच्छी बात है। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोग कठिन परिश्रम करते हैं। मैं पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करती हूं कि वे अपनी टीम के प्रत्येक सदस्यों को, सेट पर काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों तक मेरी बधाई पहुंचाएं। आपकी सफलता में उन सब का योगदान रहता है। उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। आज के पुरस्कार विजेताओं में एक तरफ जाने माने स्टार एक्टर्स और फिल्म मेकर्स है तो दूसरी तरफ टैलेंटेड यूथ है।
मैं आप सभी को फिर से बधाई देती हूँ। युवा प्रतिभाओं में संवेदनशीलता और जागरूकता देखकर भारत के सुदृढ़ भविष्य के प्रति आस्था मजबूत होती है। देवियों और स्वजनों, बच्चों पर विशेषकर बेटियों पर केंद्रित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस पुरस्कार समारोह से जुड़े लोगों की सराहना करती हूँ। आज 6 बाल कलाकारों को पुरस्कार दिए गए हैं। मैं आप सभी प्रतिभाशाली बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। गांधी ताता चेट्टू नामक तेलुगु फिल्म में एक छोटी सी बच्ची एक पेड़ को बचाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ऐसी कहानियों बच्चों में तथा पूरी समाज में अच्छे जीवन मूल्यों तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संचार करता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित सामची आई नामक फिल्म को दिया गया है। 81 वर्ष पहले वर्ष 1954 में आयोजित फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड में उसी उपन्यास पर आधारित सामची आई नाम की ही एक मराठी फिल्म को ऑल इंडिया बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। उस उपन्यास में एक माँ अपने बच्चों को जीवन के आदर्श सिखाती है, अपनी करुणा और स्नेह से उसके व्यक्तित्व को बनाती है। ऐसी कहानी पर आधारित 2 फिल्मों को 8 दशकों से अंतराल पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पिछले 80 वर्षों में फिल्म बनाने की टेक्नोलॉजी और तरीका भले ही पूरी तरह बदल गए हैं, लेकिन माँ की ममता और मानवता के संदेश की ताकत अपने ही प्रभावी है। परिवार से जुड़े भावनाएं भारतीय फिल्मों में पूरी तरह जीवंत है। फिल्म उद्योग से जुड़े सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि विश्व स्तर पर भारतीय फिल्मों को और अधिक स्वीकृति मिले, उनकी लोकप्रियता बढ़े तथा मान्यता और सम्मान भी मिले। मुझे विश्वास है कि फिल्म उद्योग से जुड़े सजग और प्रतिभाशाली लोग इस दिशा में अवश्य आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable President, thank you. Let us all rise now for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आप सबसे अनुरोध, कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सीधा प्रसारण विज्ञान भवन से आप देख रहे थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मोहनलाल को विशेष बधाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी। साथ ही अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा केवल उद्योग नहीं बल्कि समाज और देशवासियों को जागरूक बनाने का एक सशक्त माध्यम है। जिन बाल कलाकारों को सम्मानित किया गया उस पर सराहना व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन सभी बाल कलाकारों को ढेरों आशीर्वाद दिए और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज की जागरूकता में
भारतीय सिनेमा की जो भूमिका है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि फिल्म जगत में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको भी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए और समान अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली महिलाओं को जब समान अवसर मिलते हैं तो वो असाधारण उपलब्धियां सामने लेकर के आती हैं। ये कहना था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और आपको बता दें कि मोहनलाल ने भी इस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने खुशी जताई ये पुरस्कार मिलने पर और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो सिनेमा है, जो भारतीय सिनेमा है, वो मेरी धड़कन है। और अपने इस पुरस्कार को तमाम सारे अपने दर्शकों को और प्रशंसकों को प्रेषित किया मोहनलाल ने। आपको बता दें कि 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता मोहनलाल को मिला है। और साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे हिंदी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और इसमें बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसी को मिला है 12वीं फेल के लिए। और साथ ही साथ शाहरुख खान को भी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जवान उनकी फिल्म हिंदी के लिए दिया गया। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। मोदी जी ने भारत को दिया सेवा और विकास। अब दिल्ली का भविष्य बदल रहा है। 5,580 करोड़ रुपए से बना 75 किलोमीटर लंबा UER2, 4 से 6 लेन का हाईटेक आउटर रिंग रोड और 5,360 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेसवे, 11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रा बूस्ट। दिल्ली को तेज रफ्तार देने के लिए दिल्ली बोले।